उसने निपुणता से एक गरीब कुत्ते की एक तस्वीर खींची। फिर उसने एक पोस्टर लगाया जिसमें $5 लाख की खोज घोषणा थी। फिर उसने विरोधी इमारत के तीसरे मंजिल पर जाकर अपने दाएं हाथ में निशाना खींचते हुए एक राइफल की तरह नजर रखी, जिसे उसने निशाना बनाने के लिए उपयोग किया। उसने पाया कि लक्ष्य हर दिन इस सड़क से 100 किमी/घंटे की गति से गुजरता है। बस उसे 50 मीटर की दूरी पर बाएं फ्रंट टायर पर गोली मारनी है तो लक्ष्य ज्यादा तनाव में आकर उलटी दिशा में जाएगा और अंत में उसकी गाड़ी सीधी तरह से उसके सामने आ जाएगी। योजना को निश्चित करने के बाद उसने अगले दिन राइफल लेकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया और जल्द ही लक्ष्य व्यक्ति वास्तव में उभर आया। लेकिन इसी समय उसने एक झलक देखी और देखा कि एक माँ बेटे निशाने से बाहर आ रहे थे। उसके बाद उसने फिर से लक्ष्य धारण किया। जब विरोधी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाई। जो विस्फोट से उत्पन्न हुई विशाल आग ने उस माँ को भी निगल लिया। वह दीवार पर आधारित थी। उसकी आंखों में चौंकाने वाली एक झलक थी। घर वापस आने के बाद उसने रोक नहीं पाई। ये उसके 30 साल के करियर में पहली गलती थी। इस बात को जानकर उसके बॉस ने तुरंत उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह संबोधित करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसने उसे चेतावनी दी। मोंट ने आसानी से स्वीकार किया, लेकिन मालिक की आंखों में हिचकिचाहट देखी, जिससे काम शुरू कर दिया गया। तो उसे दूसरे दिन एक नया कार्य सौंपा गया। बस इस बार लक्ष्य व्यक्ति की तस्वीर और सूचना नहीं है। मैंने केवल लक्ष्य लिखा है कि रोसी कॉफी हाउस में 5 बजे आऊंगा, और सफेद बॉक्स 2 शब्द। उसने फिर कागज को भट्टी में फेंक दिया। गरीब कुत्ते के लिए खाना छोड़कर चले गए। जल्दी से कॉफी शॉप पहुंच गया। शुरू में बंदूक को कमर पर ठीक से बांधे, फिर मोबाइल निकालकर हर गाड़ी का नंबर प्लेट क्लिक करें। ये घर में सावधानी से चला गया। ग्राहकों की नजर रखें। सेवा कर्मी को निकलते हुए देख सकते हैं। उसका चेहरा कुछ देर के लिए ठहरा। मैं उससे सड़क पर मिला जब उसे तेल डालते हुए देखा। मोंटे ने मन की भ्रांतियों को दूर किया। उन 2 आदमियों को देखा जा सकता था। वहां बैठा, गाड़ी की प्लेट नंबर से व्यक्ति की जानकारी और पहचान की जांच करें। जल्दी से सर्विस वाला कॉफी लेकर आ रहा है। उसने उसके पास सफेद रंग के बॉक्स के बारे में जानकारी पूछने का मौका देखा। सेवाकर्ता ने नया स्थान स्वीकार किया। मोंटे ने अचानक कोई अनुभव नहीं किया। सफेद बॉक्स प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्य कौन है? अचानक घटना योजना को बदल दी। वह सिर्फ अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है। दरवाजे के पास बैठी महिला अचानक उठकर उसकी ओर चली आई, पिस्तौल को धीरे से बढ़ाते हुए मोंटे किसी शोर शराबे के बिना। लेकिन उन्होंने बस एक टॉयलेट पास करने के लिए आया था। आंखों के सामने 15 मिनट बीत गए हैं। उसने योजना बदलने का निर्णय लिया। बाइक चोरी हो गई है, वह अब टैक्सी से जा रहा है। उसने फिर गाड़ी में शांति से इंतजार करने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता, थानेदार बाहर निकले। फिर वह छोटे से जोड़े हैं। अंत में वह एक एकल पुरुषी बंदूकधारी है। मोंटे ने उसे कार होटल तक पहुंचते हुए देखा और उसके पड़ोस में एक कमरा खोल दिया। जब विरोधी चला गया, कमरे में चुपके से प्रवेश। पुरुष के कप में थोड़ा एंटी एसिड ग्लिसरीन और वायाग्रा डाल दिया। रक्तचाप कम हो सकता है, मौत का खतरा। आदमी जल्दी से चीजें लेकर कमरे में वापस आ गया। मोंटे को कोने में पहचाना नहीं। जब तक वह टीवी नहीं चालू करती, कमरे को प्रकाश से भर दिया। उसे देखकर जब वह एक बड़ी सी शराब की एक घूंट पिया, उसने धीरे धीरे अपना उद्देश्य बताया। उसने मोंट को फोन करके बचाव की विनती दी। और एक बार फिर से अपने आप को लिली के बारे में कुछ नहीं पता है। उसका मन उसके बारे में अभी भी उलझा हुआ है। पुरुष परिणाम स्थिति में जमकर गिर गया। फिर हमने एक दूसरे की संदेहात्मक दृष्टिकोण से जांच की, लेकिन पाया कि पुरुष की सांस नहीं थी। उसने फिर उसकी बैग में हृदय रोग की दवा पाई। पता चला कि उसके पार्टनर को पहले से ही हृदय रोग था, इसलिए वह 5 मिनट की मौत की गणना करने तक टिक नहीं पाया। उसे कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी में खोज शुरू की, लेकिन सफेद बॉक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति वह नहीं था जिसे वह ढूंढ रहा था। इसके बाद उसने शव को बिस्तर पर ले जाकर हृदय रोग की चिकित्सा के रूप में दिखाया। इन सभी कार्रवाइयों के बाद उसने उस जोड़े की जांच करने का निश्चय किया। उसने हथियार भी साथ लिए। सबसे पहले उसने गाड़ी से उस कॉफी हाउस तक आकर पहुंचा, जहां से लूसी से कुछ सूचना प्राप्त करने की कोशिश की। उसके आने को देखते ही समय बिताते हुए उसने रात का खाना खाने के लिए दोस्त को आमंत्रित किया, लेकिन खतरे के समय दरवाजे पर पुलिस गाड़ी आई। हाथ में चाकू लेकर उसने छुप जाने का विचार किया, पर भाग्यशाली रूप से पुलिस अंदर नहीं आई। उसे मोंट की यादगार रात को भूलने का विचार नहीं छोड़ता। फिर भी तुम कभी कभी गायब हो जाओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए यह स्मृति शायद तुम्हारे साथ ही रह जाए। इस अनुभव का दुख होगा। मोंट उसके उत्साह से नहीं था। अपना पता भूल गया जाने के लिए।